दोस्तों, वैसे तो भारत में खूब सारी शानदार जगहें हैं घूमने लायक, लेकिन भारत में कई ऐसी शानदार जगहें भी हैं जिन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, लेकिन वे अपने आप में बहुत खास हैं। ये अंडररेटेड डेस्टिनेशंस अपनी खूबसूरती, संस्कृति और शांति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी लाइमलाइट से दूर हैं। अगर आप भीड़ भाड़ से बचकर कुछ नया और अलग देखना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ आपको असली भारत की सच्ची खूबसूरती और अनदेखी शांति का अनुभव मिलेगा। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही अंडररेटेड जगहों के बारे में। गुरेज वैली, कश्मीर। गुरेज वैली जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित एक खूबसूरत और दूर दराज क्षेत्र है। यह घाटी हिमालय की ऊंचाई पर बसी हुई है और चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे मैदान और गहरी घाटियां भी फैली हुई। गुरेज वैली में आप शांति, प्राकृतिक सुंदरता और शानदार दृश्यों का भरपूर अनुभव कर सकते हैं, जो इसे एक आदर्श स्थान बनाते हैं ट्रैकिंग, कैंपिंग और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए। यह वैली अपने नोमैडिक चरवाहों, उनके भेड़ बकरियों के झुंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक अनोखा और अलग अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ की मुख्य जनजाति गुरेज, जो इस इलाके में कई सदियों से निवास कर रही है, अपनी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति को बनाए हुए है। गुरेज वैली का आकर्षण सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि इसकी संस्कृति, स्थानीय खानपान और आदिवासी परंपराओं में भी है। खजियार, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के शानदार चंबा जिले में कई पर्यटक तो आते हैं, लेकिन खजियार तक नहीं पहुंच पाते। यह एक आकर्षक छोटा सा कस्बा है जो हरे भरे घास के मैदानों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यह भारत के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आने पर पर्यटक प्रकृति की गोदी में आराम करने का पूरा मौका पाते हैं और खजियार झील बोटिंग और घुड़सवारी के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। आप आसपास के मंदिरों का भी दौरा कर सकते हैं और कालाटोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। खजियार में दोनों तरह के पर्यटकों के लिए आकर्षण है। जो लोग आराम चाह रहे हैं वे घास के मैदानों पर सैर कर सकते हैं, जबकि एडवेंचर के शौकीन पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं। इन कारणों से यह गर्मियों में भारत घूमने के लिए बेहतरीन स्थानों में से एक है। खजियार जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के बीच है। जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत इलाका है, जो अपने चावल की खेती, बांस के बागान और देवदार के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यह शांति की तलाश में घूमने वाले यात्रियों के लिए एक स्वर्ग है। अगर आपने जीरो की यात्रा नहीं की है, तो आपको यह समझने के लिए इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। भारत के अधिकांश टूरिस्ट प्लेसेस में ऐसी हरी भरी घाटियाँ और ऊंची पहाड़ियाँ एक साथ नहीं मिलती। जीरो वैली मेट्रोपॉलिटन लाइफस्टाइल की हलचल से एक बेहतरीन पलायन है, लेकिन यह अपनी पूरी रौनक जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान दिखाती है। इस खासियत ने जीरो को भारत के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक बना दिया है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर के बीच है। मजूली, आसाम। मजूली आसाम का एक अनोखा और आकर्षक द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। मजूली अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे दृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सुंदर मठ, लोक कला और आदिवासी जनशैली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मजूली पर कई सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, जिनमें स्थानीय नृत्य, संगीत और पारंपरिक कला का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ असमिया भोजन का स्वाद भी ले सकते हैं और पारंपरिक हस्तशिल्प का अनुभव कर सकते हैं। मजूली की यात्रा एक शांति और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव प्रदान करती है, जो असम की असली पहचान को सामने लाती है। तवांग, अरुणाचल प्रदेश। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी शांतिपूर्ण वातावरण, बर्फीली पहाड़ियों और बुद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तवांग घाटी में स्थित है, जो भारत चीन सीमा के पास है और यह प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्वता का अद्भुत मिश्रण पेश करता है। तवांग मठ, जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा तवांग झील, सुनतंकन और सुंदर जलप्रपात जैसे स्थल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़,
साफ नीला आकाश और शांति भरी सर्दी का अनुभव अद्वितीय है। तवांग की यात्रा न केवल एक प्राकृतिक यात्रा है, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव भी है, जहां आप बौद्ध संस्कृति और तिब्बती जीवन शैली को नजदीक से समझ सकते हैं। चंपानेर, गुजरात। प्रकृति प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों के लिए जो भारत में अपनी रुचियों के मुताबिक जगहों की तलाश में है, गुजरात का चंपानेर एक बेहतरीन विकल्प है। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां आप इस क्षेत्र के मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति की एक दिलचस्प झलक पा सकते हैं। चंपानेर पावागढ़ का मुख्य आकर्षण पावागढ़ पहाड़ी है। आप यहाँ केबल कार की सवारी कर सकते हैं, पहाड़ी पर ट्रैकिंग कर सकते हैं या एक समय में समृद्ध रहे साम्राज्य के खंडरों को देख सकते हैं। अगर आप चंपानेर पावागढ़ अक्टूबर से मार्च के बीच यात्रा करते हैं, जब मौसम सुहाना रहता है, तो आप पहाड़ी की चोटी से बर्ड वॉचिंग का आनंद भी ले सकते हैं। नुब्रा वैली, लद्दाख। नुब्रा घाटी को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बती भाषा में इसका मतलब होता है फूलों की घाटी। यह लद्दाख की एक खूबसूरत घाटी है जो अपनी अद्भुत दृश्यों और अनोखी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यही वजह है कि यह लद्दाख में घूमने के लिए एक जरूरी जगह मानी जाती है। यह घाटी कई संकटग्रस्त वन्यजीवों का घर है, इसीलिए यहाँ यात्रा करने से पहले आपको ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी है। नुब्रा घाटी में प्राचीन मठ और सुंदर गांव हैं, जिनमें प्रसिद्ध डिस्कित गांव भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ ऊंट की सवारी और रिवर राफ्टिंग जैसे रोमांचक गतिविधियाँ भी की जा सकती हैं, जो आसपास के पहाड़ों के शानदार दृश्य के साथ और भी आकर्षक हो जाती हैं। भारत में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं, लेकिन नुब्रा वैली ही एकमात्र जगह है जहां आपको हिमालय की ऊंचाई पर ऊंट की सवारी का अनुभव मिलेगा। नुब्रा वैली घूमने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच है।